हे हेलो एवरीवन, दिस इज योर बॉलीवुड स्पाई यानी कि आज दिव्य सुरगम। और आज मेरे साथ मौजूद है हम सबके चहीते अली फजल और या के कहिए गुड्डू भैया। गुड्डू भैया क्या हाल है? बहुत बहुत अच्छे हाल है। बस मैं बहुत बड़ा डेडपूल फैन हूँ यार। ये तो बहुत अच्छी कैप आप पहने हुए हैं। तो बाल थोड़े से बढ़ गए तो इसीलिए हाँ, ये भी सही बात है, मुझे भी करना चाहिए ऐसी कुछ बढ़ गए। आपके तो अच्छे लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो अली, सबसे पहले तो ये बताइए, अगर ओटीटी की बात करेंगे तो हिंदी फिल्मों में जिस तरह से हीरो की एक हीरोइक जो कैरेक्टर्स होते थे, अमिताभ बच्चन के, संजय दत्त के, गुड्डू भैया आई फील इज लाइक मिर्जापुर में उस तरह का एक ऑरा लेके जो चलता है, एक वॉकिंग स्टाइल, वो बॉडी, वो पूरा। एंड पीपल स्टार्टेड टॉकिंग इन द फ्रेजेस ऑफ गुड्डू भैया के स्टाइल में थोड़ा सा ये। क्या आपने एक्सपेक्ट किया था कि इस तरह का पागलपन होगा? नहीं यार, कभी नहीं किया था मैं तो। हम लोग कहाँ सोच रहे थे, क्या क्या से क्या हो गया। आ, एक मतलब एक फिनोमिना ही निकल के बन गया। एंड आई थिंक एट द टाइम ऑल्सो लोगों को इसकी समझ नहीं थी, इस पूरे प्लेटफॉर्म की। तो हमारी तरफ से तो हमने पूरा काम करके दिया। एंड बट हाँ, ये नहीं सोचा था कि इतना इतना पिकअप कर जाएगा। एंड सो मच लव, आई मीन डेढ़ 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 साल के ऊपर हो गया है फॉर सिंस सीजन वन। एंड स्टिल वी आर ब्लेस्ड विद so much love from everybody, and they've kept us relevant for so long. So I think that's a good thing. तो आई नो दिस इज, अभी तो 1.5 साल हो गया तो आपने बताया, बट सबसे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट अगर कहे तो क्या रहा होगा फॉर गुड्डू भैया? uh, सबसे बेस्ट था मुझे, वहाँ मुझे उस एरिया से कॉल आया था, किसी को मैं ओह। जानता हूँ क्या। उन लोगों ने बोला था कि यार तुमने ना वो मतलब बहुत करेक्ट लहजा पकड़ा है। हम्म। और मुझे उसी की थोड़ी सी चिंता हो रही थी, क्योंकि क्या है कि यूपी की तरफ जो है वो हर 100 गज पे लहजा बदल जाता है। करेक्ट। तो जो यहाँ शायद बम्बई में लोग ना समझें कि लखनऊ और बनारस में क्या फर्क है, लेकिन वहाँ के लोग जानते हैं। वो कुछ चीजें थी जो मेरे लिए बहुत अहमियत रखती हैं। शायद बहुत लोगों को ना फर्क पड़े, लेकिन तो वो मेरे लिए कुछ ऐसे अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स थे और मेरी फैमिली को बहुत पसंद आया था। मतलब ऑफ कोर्स इट्स अ बिट ऑफ अ वायलेंट शो, तो वो कंप्लेंट्स भी थी, लेकिन अदरवाइज आई थिंक पीपल रियली लाइक्ड द जब परफॉर्मेंस। सीजन वन के वक्त हम जब मिले थे तो आपने बताया था कि आपके लिए ये बहुत ही टैक्सिंग, फिजिकली टैक्सिंग कैरेक्टर था, बिकॉज वो जो बॉडी बनाना था, वो पूरा जो लुक में आना था, आपकी जो पूरे अंदाज था। तो इस बार कितना टफ रहा वो बाय बाय डूइंग सीजन टू, बिकॉज आपने उसके बाद में काफी कुछ और काम किया, यू हैड टू अगेन कम हुआ, ये वापस बढ़ाया कैसे? हाँ, I had to kind of match the size this time। वो थोड़ा सा काम करना पड़ा। और क्योंकि मैं उस काइंड ऑफ ट्रेनिंग से वाकिफ हूँ, मतलब अब आफ्टर सीजन वन, तो थोड़ा सा आसान था। लेकिन इस दफ़ा काम दिमाग पे ज़्यादा था, सेरेब्रल था, इमोशंस हाई थे। एक आपका पुराना मजाकिया गुड्डू, लैक्स स्टाउट लेजी गुड्डू नहीं है वो। जी। एक ही हैज टू चेंज हिज वेज। मतलब आपकी आधी फैमिली अगर आपके सामने वाइप आउट कर दी जाए, तो आप किस तरह उसको रिएक्ट करेंगे, क्या करेंगे, ये एक ह्यूमन कंडीशन है, जो कुछ भी हो सकता है। तो उसमें एक चॉइस मैंने ली। वो मेरे डायरेक्टर्स और मेरे राइटर को पसंद आई, तो हमने उसको आगे लेके बढ़े, देखते हैं क्या होता है। तो इस बार फिर मतलब एज यू सेड, काफी मतलब थोड़ा सा ही वेट वेट बढ़ाया, बॉडी बनाई, या बस? हाँ, मतलब अब वो whatever you'll see will kind of be justified in ओके। season two। I don't want to give away too much कि वो क्या ओके। कितना बढ़ाया, एग्जैक्टली बढ़ाया। और यू नो कितना गैप था सीजन वन एंड सीजन टू के शूटिंग में? और पूरा एक कितना, 1 साल से, हाँ, 2 2 साल आई थिंक, नो। हाँ, राइट, एक वन एंड एक हाफ, एक वन एक एंड। साल से ऊपर आई थिंक, या। या फॉर श्योर। तो एज एन एक्टर आप लोगों के लिए बहुत ये टफ होता है एंड इजी भी होता है कि लर्न एंड अनलर्न। तो आप जब ये गुड्डू के कैरेक्टर में थे, हम जब मिले थे, यू आर टॉकिंग ऑल्सो इन दैट स्टाइल एंड एवरीथिंग। उसके बाद जब हम वापस जब मिले थे, यू आर लीन डाउन, आपने पूरा अगेन सब कुछ शेड ऑफ कर दिया था, यू आर इन टू द कैरेक्टर ऑफ योर नेक्स्ट फिल्म। तो ये जो लर्न अनलर्न एंड वापस जब सीजन टू के लिए आपको वही चीज वापस वो करना, गेटिंग इन टू दैट कैरेक्टर, बॉडी के साथ साथ मेंटल फ्रेम वाइज ऑल्सो,
टॉकिंग स्टाइल, ये सब कुछ करना अगेन वो एग्जैक्टली मैच होना, बिकॉज और मिर्जापुर जैसे केस में तो और भी ज्यादा टफ, बिकॉज एवरीवन वॉच दिस इज द हाईएस्ट वॉच वेब सीरीज, तो वो कैसा रहा? it, it does take a toll sometimes. It you know, it makes you, I mean, कभी कभी आप थक जाते हो बहुत mentally, but it's fine, you know. I think the major work in Mirzapur was the physicality, क्योंकि मुझे उसको वापस लाना था, और क्योंकि मुझे डर ये था कि क्योंकि सितंबर, मैंने लास्ट सितंबर हमने शूटिंग खत्म की, और सितंबर के एंड में ही मुझे लंदन जाना था, एंड फॉर विच आई हैड टू बी टोटली डिफरेंट, यू नो, कोई इंग्लिश फिल्म है और कैरेक्टर ही कुछ, मतलब एनीथिंग बट मसल, तो तो मेरी बहुत फट रही थी उस वक्त। तो मुझे याद है कि मैं सेकंड हाफ ऑफ मिर्जापुर शूट, आई स्टार्टेड स्लोली शेडिंग थोड़ा, एंड I mean, that's part and parcel of our work, but I think जो up and down होता है वो, it's not just a physical aspect for me. The bigger achievement is if you can do that, how quick you can do that cerebrally. We are, at the end of the day, we are actors, we have to, that's our job, like we move from one to the next, and you have to find a way to do that. That's all. तो क्या आपने सीजन 1 वापस देखा जस्ट टू सी वो छोटी छोटी जो आपकी जो हरकतें थी, या कुछ ऐसा लगा कि ये मैं कैरी फॉरवर्ड करूं या? nahin, I think what's interesting is that season 1 was already like a virtual memory for this character, right? It was there in the head. Of course, मुझे वो मेमोरी सिर्फ तब से याद है जब मैंने शूट किया था, उसके बाद मैंने ऐसा कुछ उसको देखा नहीं कि मैं उसको रिवाइज करूं। बट वंस यू गेट अ बिट ऑफ अ, एक आपको थोड़ा सा फील आ जाए ना, देन वो सारा रिकॉल आ जाता है वापस, एंड इट लिटरली केम रशिंग बैक टू मी। So then you start remembering automatically. It's like muscle memory. You know that आप राइट हैंडेड हैं, आप राइट से ही ये उठाएंगे, और फिर उसको वो करेंगे। Those things, I think, became knowledge for me, and of course the new habits or the new traits were because of, I mean, when life jolts you out, then Yeah. anything can happen. You can go both ways. So I've tried to keep him in the same world, the Guddu we've seen, but a little different. तो जब आप अब्रॉड गए थे, जो हॉलीवुड प्रोजेक्ट्स कर रहे थे, तो अपने दोस्तों को, कलीग्स को वहां पे बताया कि गाइस आई एम गुड्डू फ्रॉम मिर्जापुर? डिड यू ब्रैग अबाउट इट? Oh God, no, no. नहीं नहीं यार, ऐसे नहीं। I don't think I would do that. I'm not that kind of a person. लेकिन उन लोग को इसकी नॉलेज थी। I think मिर्जा ने काफी काफी नाम कमा लिया है जी। बट वहाँ एक अलग ही माहौल था। मतलब मैं यहाँ का सब शेड करके वहाँ गया था, तो ऐसा नहीं था कि हम लोग वहाँ पे बातें कर रहे थे। मतलब ऑब्वियसली समटाइम जब बातें होती थी तो बॉलीवुड की बातें होती थी, तब ये सब चीज़ें छिड़ती थी, लेकिन अदरवाइज आई थिंक मोस्टली वी वर वर्किंग, एंड या इट वाज अ टाइट शेड्यूल, बट इट वाज अ गुड फन। वो दूसरी कहानियां हैं वहाँ पे। जब ये ओटीटी का जो सिलसिला इंडिया में शुरू हुआ, तो इनिशियली आपको भी पता है कि मैक्सिमम लोगों ने तो वो सेक्स बेस्ड शोज या फिर ओवर क्राइम बेस्ड शोज करने की कोशिश की। एंड जब मिर्जापुर आया था, लोगों को लगा शायद ये भी वैसा ही कुछ होगा, एंड देन दे वर शॉक कि ये ऐसा, वो भले थीम वो हो, बट इट वाज वेरी डिफरेंट। इसने जो लेवल जो था वो बेंचमार्क बहुत रेस कर दिया था, हाई कर दिया था। इसके बाद भी बहुत सारे नकलची, मैं कहूंगा, या क्लोन्स ऑफ मिर्जापुर बनाने की कोशिश की गई थी, कितने लोगों ने की है एक और भी प्लेटफॉर्म से, लेकिन नोबडी केम नियर टू इट। तो क्या आपको लगता है कि इसकी खासियत है, और सेकेंडली क्यों वो लोग कहीं पे सक्सेस नहीं पा सके? आई थिंक खासियत ये है कि यस, इट केम एट द राइट टाइम, बट ऑल्सो एट द सेम टाइम इट हैज मैं अगेन पहले बोल चुका हूँ ये कि हमारे देश में ना वी चैंपियन, वी लव cheering for the underdogs, अंडरडॉग, या और hero worship एक तरीके की, ट्रू। and also closure on issues that are left undone. तो वो एक बड़ा अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंगली पुनीत कृष्णा ने इसको, वो चीजें मे बी दिमाग में रख के उसको मैप किया है, लिखा है, and it was all from the heart. And these are stories that are there. मतलब
आई रिमेम्बर वहां से किसी का मैसेज आया था कि यार आपने बहुत बहुत वायलेंस तो दिखाया लेकिन कम दिखाया। तो मेरे दिमाग में तो मुझे समझ में नहीं आया ना कि ये मेरे हिसाब से तो बहुत है यार ये। राइट। तो ये तो आई थिंक समवेयर पीपल हैव कनेक्टेड विद डिफरेंट कैरेक्टर्स, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द स्टोरी। सडनली लगता है कि ये अपना कुछ बाहर दिख रहा है, अपना कुछ ऐसे अपनी तरफ के हैं लोग, वो वाली फील आती है। तो आई गेस बिकॉज ऑफ दैट। तो क्या इसके बाद आपके पास बहुत सारे इस तरह के रोल्स ऑफर किए गए थे, या हिंदी फिल्मों में दैट टिपिकल मसाला मार धाड़ वाली फिल्मों के लिए? या बहुत बहुत अब भी आ रहे हैं, मतलब कि वो ये है और ऐसा है और हीरो बिल्कुल बिल्कुल नॉर्थ का लौंडा है। मैंने कहा ये तो वही हो गया ना। तो और ये यही यही प्रॉब्लम थी पहले भी कि मैं कहता था कि ना जो जो हिट हो जाता है आपका, जी। आपको फिर उसी के ऑफर्स आते हैं। करेक्ट। आई बट थिंक कहीं वो पे वो स्टाइल बिल्डिंग भी तो थोड़ी बहुत एक स्टारडम के लिए जरूरी होता है। डू यू फील दैट? आई डोंट आई थिंक इट वाज नेसेसरी बिफोर, हम्म। डोंट थिंक इट इज नेसेसरी नाउ। I राइट। think the concept and the definition of star is is or maybe needs to change. We can't carry on doing the same image-based films, जी। and I think that's why the biggest of the biggest stars are trying to break that image, that very image, by doing different kinds of cinema and maybe content-driven cinema. And why I'm saying this is because हमारा जो quality है, जो it is right now, it needs to be at par with world cinema. It needs to be, क्योंकि we are साइड बाय साइड सेम प्लेटफॉर्म पे। मेरे को मतलब 10 हॉलीवुड शो मिलता है जहाँ एक मेरे को अच्छा मिर्जापुर मिलता है देखने को। तो एंड द पावर इज इन माय हैंड्स। जी। सो सो आई थिंक दैट्स व्हाई वी कांट बी चूजी एंड से कि भाई मेरी मार्केट ऐसे ही चलेगी। I think we have to move with the times and make your own fingerprint. I think I believe in that. If हम्म। I'm working, so which is why I feel like I have to first surprise myself, um, and change that image. But of course, I'm the same person. Um, yeah. तो इस सीरीज के साथ साथ एक फिल्म डेथ ऑन द नाइल से भी लोग बहुत आपके फैंस वेट कर रहे हैं टू सी यू इन दैट। वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? मैंने कहीं पढ़ा था कि आप लोगों को फर्स्ट डे कुछ गेम्स खिलवाए थे, कुछ हंट किट्स दे के, कुछ मिस्ट्री गेम्स थे समथिंग, एंड यू गाइस आर गोइंग आल्सो टू इजिप्ट फॉर फिल्म फेस्टिवल। सो Yeah. प्लीज टेल अस समथिंग अबाउट दिस। No, that was our director, Kenneth Branagh. Kenneth Branagh is हम्म। also playing the detective, Hercule Poirot, जो कि सेम उसमें थे, मर्डर ऑन द ओरिएंट एक्सप्रेस में भी वही थे और उन्होंने ही डायरेक्ट की थी। बट दिस वन, of course, the cast is a little younger and far more diverse, and a superb cast we have. या। So I remember first day when we were shooting, तो boat पे जा रहे थे, so Kenneth had made chits for all of us so that we could get to know each other. तो वो बड़ा एक sweet gesture था, I think, from his side, because he's also an actor, so he understands how to keep the actors comfortable. मतलब मैंने बहुत लंबी workshops की उसके साथ. We tried to figure out his look for the film, uh, हम्म। and it's a very different look that I've ever done before. So of course, when you see we're all eight suspects, eight suspects in the film, and it's a non-Indian part. It's a heavy British whatever accent. Um, yeah, it's fun. It was fun. It was a nice big party on set. तो बहुत जो स्टीरियोटिपिकल की बात की, तो एक जमाना था जब इंडियंस वेर ऑलवेज नोन एज दैट ब्राउन स्किन एंड दैट टिपिकल एक्सेंट के साथ, जो कभी हम लोग ने तो देखा नहीं है वैसी एक्सेंट वाले बात करते। तो आपके लिए व्हेन यू गो देयर, डज इट मेक, इज इट स्टिल दैट टफ फॉर एन इंडियन एक्टर टू वर्क इनटू अ हॉलीवुड और इंटरनेशनल प्रोजेक्ट, और वहां पे भी लोग अगेन वो टिपिकल इमेज को तोड़ रहे हैं और दे आर एक्सेप्टिंग इट? Yeah, I think they are trying to. Like I sincerely try to break that image. या। My even my workshops with Kenneth Branagh, my workshops on Victoria and Abdul, where Abdul was an Indian character, जी। and there were times when I had to tell them. I said, "यार, मेरी English अच्छी इसलिए है क्योंकि आप लोग हम पे रूल कर चुके हैं 200 साल."
तो हमारी वो रसल पीटर वाली इंग्लिश नहीं है जो वो दिखाता है अपन एग्जैक्टली पार्टी। कि हाँ अपन ऐसा कुछ तोड़ मरोड़ के and that's how people spoke in the 1800s also. We were in fact far more polished than our current counterparts. We were very polished in Urdu because Urdu was the language जिसमें आपके कोर्ट के पेपर्स लिखे जाते थे up until 1930s. आपके कोर्ट के, हमारे इंडिया के कोर्ट के जो पेपर होता था, पेपर वो उर्दू में होता था। तो उर्दू और इंग्लिश तो हमारा बिल्कुल बेस्ट था, डिस्पाइट irrespective of religion or anything like that. So I think those things I was just trying to make the world aware of, that हम कोई मतलब alien नहीं है, I think, and I think that's happening generally also because of Yeah. the diversity culture debates and conversations that are happening. I think people are opening up to our talent because it's just endless talent that we have. It's just about discovering it. I mean, I may have been fine, kind of like the first lot of actors doing this, but I'm sure there'll be a lot more. आपके कुछ फैंस के जो बहुत डाई हार्ड फैंस है, उन्होंने कंटिन्यूअसली 2 मैसेजेस भेजे। ये है कि आप बिग बॉस में कभी जाएंगे और फुकरे 3 का क्या हो रहा है, ये क्वेश्चन है। आई डोंट नो, मैक्सिमम क्वेश्चन यही आए। तो Fukre 3 looking forward to. It's a great script that we're looking forward to. Big Boss I have not ever मतलब considered, पता नहीं अब कभी लाइफ में हुआ तो आई डोंट नो। देखते हैं आप? मैंने देखा नहीं है, मतलब मैं जानता हूँ कि होता है वहां पे, पर चिल्ला चिल्ली बहुत होती है लेकिन टीआरपीज आर स्काई रॉकेटिंग और मतलब उस पे बाकायदा चीजें हो रही हैं, कुछ ना कुछ चलता रहता है। बट आई थिंक मैं अभी के लिए कुछ कहानियां सुनाता हूँ, उसमें मुझे मजा आएगा, आपको भी मजा आए, ऑडियंस को। बट फुकरे 3 विल बी ह्यूज बिकॉज अब आप लोग सब जो शुरुआत एक हुई थी न्यू कमर्स एंड उस हिसाब से आज टचवुड एवरीवन लाइक बिग इन देयर, काफी नाम हो चुका है, तो एक इट्स गोइंग टू बी अ ग्रैंड फिल्म। Yeah. No, touch wood. I think that's very sweet of you to say. I think yes, we've all individually been doing our own work. And for Krit 3, the script is also. I mean, it reminds me of the the cult status that Part 1 got. Yeah. And I think it has finally we've kind of gone back, but I don't want to say too much about it. I So hopefully, if understand. it's any good, so we'll decide. चलिए अली, ध्यान रखिए अपना एंड ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर वेंचर्स। स्टे Thank सेफ एंड थैंक यू सो मच यार। thank you, Divya. Thank you. टेक Take केयर। care. टेक केयर।